मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 15 का जो एमसीक्यू है वो आईएमपी है, इसे आप नोट रखिए। ये आपको बोर्ड की एग्जाम में और गुड सीटी की एग्जाम में, दोनों एग्जाम में पूछ सकते हैं या इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू a और आपको इसकी वैल्यू बतानी है और ये 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। आपको पता होना चाहिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब दोनों इक्वल हो हमेशा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है। मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप ज्यादा एनर्जेटिक होके आंसर मत दे देना ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका गलत माना जाएगा। समझ में आया जिग्नेश? यस सर। क्यों मैं आपको इसका रीजन देता हूं, आप समझिए। हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये एक्चुअली दो मैट्रिक्स का सम भी मैट्रिक्स ही होता है। a प्लस बी वो a और b का सम है, मतलब एक मैट्रिक्स ही है। तो अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ऐसे। अब इसको आप सॉल्व करो, a इंटू ए होता है a स्क्वायर, a का b से मल्टीप्लाई होता है ab, b का a से मल्टीप्लाई होता है ba, b का b से मल्टीप्लाई होता है b स्क्वायर। अब आप समझिए, आप इसको ऐड करके 2ab नहीं बोल सकते हो, आप याद रखो कंडीशन, ab इज नॉट इक्वल टू ba जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोल दूं कि ab और ba आपस में बराबर है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं जिग्नेश? यस सर। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना, जब तक आपको कहा ना जाए कि ab और ba आपस में बराबर है, तब तक आप डायरेक्टली ये आंसर मत लिख देना। डायरेक्टली इस तरह का फॉर्मूला, यहां देखिए ये अलग फॉर्मूला है और ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है। तो ये फॉर्मूला यहां डायरेक्टली नहीं लगेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को देखना पड़ता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आया बात? तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन फिलहाल हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आईबी है, और इसकी क्या खासियत होती है कि आप i इंटू ए करो या a इंटू आई करो, मिलना तो आपको a है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से मैं यहां पर a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। समझ में आई बात? यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डायरेक्टली a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई कर सकते हो, जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब आपको एक ही जगह पर i डालना है, तो i क्यूब, एक ही जगह पर i डालना है, b की जगह पर मैट्रिक्स a डालना है, a की जगह पर i डालना है, b की जगह पर a डालना है, b की जगह पर a डालना है, -7 है आपको गिवन है। अब i क्यूब, अब i का कितना भी पावर ले लो, i स्क्वायर भी आपको i देगा, i क्यूब भी आपको i देगा। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a मिलेगा। i का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, a स्क्वायर ही रहेगा, ये a क्यूब ही रहेगा, ये 7 है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब आप क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वहां पर जाइए, a स्क्वायर की वैल्यू a है, तो क्या मैं इसकी जगह पर a लिख सकता हूं? यस सर, लिख और सकते हैं। इसी का यूज करके ये जो a क्यूब है इसको मैं a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूं। a क्यूब का मतलब a स्क्वायर इंटू a। यस सर। और इसमें भी ये जो a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर की जगह पर आप a लिख दो, और ये a तो था ही, इनका मल्टीप्लाई आपको a स्क्वायर मिलेगा, और a स्क्वायर अगेन a है, मतलब इसकी जगह में a लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब a क्यूब की जगह पर मैं a लिख सकता हूं, तो ये जो a क्यूब है वो मेरा a होगा। एनी डाउट? बोलो। नो डाउट सर। तो अब आप इसको जोड़ लो,
अच्छा यहाँ पे 3 छूट रहा है, ये 3 था ना। चलिए अब आप इसको प्लस करिए, तो 3 + 3 6 + 1 7, 7 - 7 0, -7 है। तो आपको ओनली आई मिल रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। एनी डाउट? सर हाँ बोलिए। सर अगर आई की जगह मान लो कि बी होता तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते थे? नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगाना, इसीलिए यहाँ पर आई दिया हुआ है। ओके यस सर।